हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, छोटा चैप्टर है और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे प्यारे बच्चों। अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सारा बना सकते हो ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो और सभी बच्चे कमेंट करके बताओ तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है। लास्ट पड़ाव में आप लोग हैं, बताइए तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और बताइए प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो वहां से एक लिंक आएगा तो व्हाट्सएप पर ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और जितने क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं पता रहेगा तो स्टार मार्क लिख लीजिएगा ताकि आपका और भी बेहतर तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों शुरुआत होता है। उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा प्यारे बच्चों, अगर जो भी क्वेश्चन में आपको पहले से आंसर पता हो एकदम सटीक 100% तो उसका कमेंट भी करिएगा। क्यों? क्योंकि कमेंट करने से सारी चीजें जो होता है ना याद हो जाता है अच्छा से। ठीक है, जैसे लिख लिख के याद करते तो ज्यादा बढ़िया से तैयार होता है ना। कोई भी डेरिवेशन सीखे तो एक दो बार बना लेता अच्छा से क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव भी कम करता है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्राइजिन। देखिए क्राइजिन होता क्या है तो प्यारे बच्चों क्राइजिन एक प्रकार का समझिए तो जिन होता है जो बॉलोक्रिमिस जो होता है प्यारे बच्चों इसको फसल को जो होता है ना कीट लगने से बचाता है, उसको खा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्राइजिन बॉलोक्रिमिस से किस फसल को बचाता है। बॉलोक्रिमिस क्राइजिन जो होता है एक तरह से समझिए तो सुरक्षा परत प्रदान करता है कोई भी फसल को। ठीक है, और बॉलोक्रिमिस से इसे बचाता है, किस फसल को बचाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कपास को बचाता है। जैसे क्राई कपास सुने हैं, बेटी कपास सुने हैं ना, तो वैसा ही होता है प्यारे बच्चों क्राइजिन जो बॉलोक्रिमिस से किस फसल को बचाता है तो सबसे ज्यादा जो बचाव होता है वो कपास का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हो 16 21 में पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है। 16 21 में पूछा हुआ था, समझिए एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाता है प्यारे बच्चों कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उत्पादन, ये क्या हुआ, एक मिनट चलो। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों कहा जा रहा है कि आनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसलों का जो उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो ये आरडीटी के द्वारा किया जाता है। आरडीटी का मतलब होता है प्यार बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी के द्वारा प्यार बच्चों आनुवांशिक आनुवांशिक रूप से जो संशोधित जो भी फसल होता है ना उसमें इतना पावर होता है ना, खाइएगा तो कहीं बीमार नहीं पड़िएगा। जैसे कि बेटे का पास हुआ तो अनुवांशिक रूप से तैयार, बहुत सारा ऐसा है जो अनुवांशिक रूप से तैयार है वो फसलों का उत्पादन किया जाता है ना, वो खाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो तैयार किससे किया था, पूर्ण योगेश जी ने प्रौद्योगिकी, जो कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। तो इसी को कहा जाता है आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा जब भी क्वेश्चन आएगा पहले एग्जाम में अनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलों का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा कौन सा विधि, पूर्ण योगेश डीएनए टेक्निक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिन जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन उपयुक्त किया जाता है वो कौन है। यानी आपसे एक परजीवी पौधे के बाद दो उत्पादन होता है उसमें जो होता है ट्यूमर के रूप में उत्प्रेरक प्लाज्मिन जिसका उपयोग परजीवी पौधे के उत्पादन में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बताइए, वो किसका प्रयोग किया जाता है तो वो है प्यारे बच्चों आपका एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमनेफेसियंस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार ध्यान समझिए। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिक जिसका उपयोग व्यापक रूप से परजीवी पौधे को उत्पादन में प्रयोग किया जाता है वो कौन है तो देखिए कहीं कहीं आपको बैसिलस थुरिंजिस भी ऑप्शन में देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्यूमर की बात किया प्लाज्मिक जिसका उपयोग परजीवी पौधे के उत्पादन में किया जाता है तो यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आपका चांस है प्यारे बच्चों के यहाँ पर आपका एक्रोबैक्टीरियम ट्यूफरेंसी ही होगा जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में गलत सलत हो जाता है तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो होता है जिसमें समृद्ध होता है, इसमें जो सुनहरा धान होता है प्यारे बच्चों इसमें क्या समृद्ध होता है तो आप लोग जानते होंगे बेटा कैरोटीन का नाम सुने हैं। इसमें सुनहरा धान होता है, इसमें विटामिन ए होता है प्यारे बच्चों, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया रहता है। तो बता दीजिए कैरोटीन होगा कि नहीं।
4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन ही आपका, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पहले से आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से प्यार बच्चों इसका बता दीजिए। तो देखिए, जब भी बात किया जाएगा सुनहरा धान या ऐसा चावल जो समृद्ध रूप से पूर्ण रूप से भरा होता है, वो बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बे नंबर में दिया गया। आयरन के बात तो होगा ही नहीं, आयरन के यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। और विटामिन से क्या करेगा? सुनहरा धान, अरे धान मतलब चावल, चावल का मतलब समझिए, उसमें क्या चीज होता है? विटामिन ए पास होता है, जानते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों जो समृद्ध रूप से होता है बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, पहले बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन से संश्लेषित करता है? देखिए, कौन सा जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन से संश्लेषित करता है? कौन सा जीवाणु जो कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? बताओ कौन सा जीवाणु वो है। तो कौन सा जीवाणु जो प्रोटीन, आपका प्यार बच्चों, प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो वो आपका प्यार बच्चों कौन है? तो बैसिलियस थुरिनजिस है। कौन है? बैसिलियस थुरिनजिस जो है प्यार बच्चों ऐसा कीटनाशक है जो क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है। क्या करता है? प्रोटीन को। यानी कि आपका पूछा जीवाणु जो कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, बैसिलस थुरिनजिस होता है। कौन होता है? बैसिलस थुरिनजिस। शॉर्ट में आपके एग्जाम में दे देता है बीटी। बीटी का मतलब समझता नहीं है, बीटी को ही कहता है बैसिलस थुरिनजिस, शॉर्ट में बीटी दे देता है। तो कंफ्यूज मत कर दीजिएगा बीटी का मतलब। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिस, जो कि जीवाणु है जो मिट्टी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। और ये जीवाणु जो होता है, यही जीवाणु जो है क्या करता है? कीटनाशक जो होता है प्रोटीन संश्लेषित करता है। कहाँ पर पाया जाता है? मिट्टी वगैरह में पाया जाता है, बैसिलस थुरिनजिस से। और ये क्या है? जीवाणु है, जीवाणु है, ध्यान रखिएगा बस। अगला देख लो। सर्वप्रथम क्लिनिकल जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया? तो सर्वप्रथम दोस्तों जो क्लिनिकल जो चिकित्सा, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर है। 2018 का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, एडिनोसिन डिएमिनिन की कमी जो होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? तो याद रखेगा, क्लिनिकल जिन चिकित्सा। क्लिनिकल जिन चिकित्सा में किसका प्रयोग किया गया था प्यारे बच्चों? किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी होता है, इसके लिए प्रयोग किया गया था यार बच्चों, जीन चिकित्सा, क्लिनिकल जीन चिकित्सा का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन बैंक के शुरुआती का सवाल है, जिसको आपको याद कर लेना ही है कि आएंगे क्वेश्चन बैंक से तो आपका सवाल बन जाएगा। और कुछ नए क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जो करवाऊंगा आगे चल के। ठीक है, शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल आपका क्या होता है? तो शरीर में जो एडीए जो उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? ए जो होता है प्यारे बच्चों, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो शरीर के दोस्तों लिम्फोसाइट जो भाग होता है वहां से उत्पन्न होता है। कौन? शरीर का एडीए जो उत्पादन स्थल है वो लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है। ठीक है, टे लिम्फोसाइट और बे लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? कमेंट कर दीजिए, मैं देखूंगा, चेक करूंगा आपके आंसर को। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा, अल्फा, हाँ अल्फा ही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अल्फा, अल्फा वन एंटीसेप्टिक की उपयोगिता क्या है प्यारे बच्चों? बताइए, इसका जो प्यारे प्यारे बच्चों जो प्रयोग है वो कौन से बीमारी में होता है? मतलब अल्फा यहाँ पर ऐसे दे दिया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे रहेगा, अल्फा वन ऐसे रहेगा। ठीक है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता जो है प्यारे बच्चों किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। क्या चीज? एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है प्यारे बच्चों अल्फा वन एंटीसेप्शन का प्रयोग। क्या चीज? एल्फा, देखिए एल्फाइसेमा के उपचार में, क्या चीज? एल्फाइसेमा को प्यार में, एल्फाइसेमा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना, अल्फा वन ट्रिप एंटीट्रिप्सिन का। ठीक है, एंटीट्रिप्सिन का। तो ये आप लोग को याद रखना, थोड़ा कठिन कठिन शब्दों का ये याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि खाली एनसीईआरटी से करता है। ठीक है, कुछ गहराई में सवाल करना होता है तो ये वाला ये बुक करता है, कैसे बोलते हैं, लुसेंट का। ठीक है, ऐसे सब बुक है बढ़िया है, भारतीय वन तक। ठीक है, उससे फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपको बढ़िया करना है बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भारतीय वन से हो जाएगा, और बढ़िया करना है बायोलॉजी में तो आपको पढ़ना पड़ेगा लुसेंट का। ठीक है, उससे मैं सारा नोट्स निकाल के दिया हूँ और उसी में से लड़ जाए। अगला देख लीजिए, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होते थे? सबको पता है कि विटामिन ए की उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अब बता दो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? नहीं पता है तो तैयारी आपका एकदम लेवल नीचे है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन विटामिन सी का रासायनिक नाम
क्या चीज होता है, स्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन के का कमेंट करके बताऊंगा आप लोग, ठीक है। विटामिन के का क्या होता है रासायनिक नाम। विटामिन सी से स्कॉर्बिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन ए की मात्रा होती है, ऑप्शन बी। अगला देखो प्यार बच्चों, कहा जा रहा है ट्रांसजेनिक चूहे का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। देखिए ट्रांसजेनिक दोस्तों जो चूहा होता है इसका प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक चूहे का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब समझ, ट्रांसजेनिक जीन को ट्रांस किया गया, ठीक है। तो वैक्सीन की सुरक्षा जात है, तो हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि ट्रांस चूहा कोई भी दुनिया में अगर चीज प्रयोग होता है वैक्सीन का, चूहा और बंदर पर होता है, क्योंकि ऊपर पहले प्रयोग किया था। अगर इंसान पे प्रयोग कर ला, इंसान टपक जाएगा, पहले चूहा के टपकाना या तो बंदर के टपकाना है, उसी पर सबसे पहले वैक्सीन का प्रयोग होता है। कोरोना का बनाता था चूहा पर या तो बंदर पर चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक चूहों का वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु कि सुरक्षात्मक ये है कि नहीं, ये जो वैक्सीन बना है इंसानों पर कहीं बुरा प्रभाव तो नहीं ना पड़ेगा, इसीलिए पहले चूहों पर जांच कर लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच हेतु इसका प्रयोग किया था ट्रांसजेनिक का। अगला देखो, ये जो आपको देख रहा है ना फ्लेवर सेवर, ये क्या चाहिए, तो एक प्रकार का परजीवी टमाटर है। क्या चाहिए, फ्लेवर जो सेवर है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का टमाटर जो कि पहला प्रयोग जो किया गया था खाद्य पदार्थ में वो टमाटर ही था, जिसका नाम था प्यारे बच्चों क्या चाहिए, फ्लेवर सेवर। सबसे पहला प्रयोग इसी पर हुआ था, परजीवी टमाटर पर। याद रखिएगा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था। देखो ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है, देखो नहीं पूछा, पूछ सकता है आपके बोर्ड में, इसलिए याद रख लो। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय इनमें से कौन था, तो 1990 के दशक में सबसे पहले खोज किया गया था, जिसका नाम था रोजी गाय। क्या था, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी, निर्मित का मतलब होता है तैयार किया हुआ, ठीक है, ट्रांसजेनिक रूप से। निर्मित परजीवी गाय इनमें से कौन सा था, रोजी गाय था। वो कौन था, रोजी गाय। याद कर लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो हो सकता है, ठीक है। ये सब संभावित क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में नहीं पूछे, तो आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देख लो, अल्फा 1 एंटीसेप्टिन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है प्यारे बच्चों, अल्फा 1 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है क्या चीज है, एक एंजाइम तो नहीं है, घटिया के इलाज के लिए नहीं है, ये सब है ही नहीं, ठीक है। ये एक एंटासिड भी नहीं है, ये वानस्पति के इलाज के लिए प्रयुक्त तो होने वाली दवा है। क्या चाहिए, तो ध्यान में रखना, वानस्पति इलाज के लिए प्रयुक्त दवा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है ये। राइट आंसर 3 नंबर। देखो कहा जा रहा है कि हाइब्रिड, देखो थोड़ा बायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग का हार्ड हार्ड कठिन कठिन शब्द मिलेगा, इससे आपको गुजरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये मैथ नहीं है कि कुछ दिन मेहनत करके, अरे कुछ घंटा मेहनत करके बढ़िया तैयारी कर लेंगे, नहीं, बायोलॉजी है, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कहा जा रहा है कि हाइब्रिडोमस किसके लिए कार्यरत है, तो हाइब्रिडोमास जो है प्यारे बच्चों किसके लिए कार्यरत है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, हाइब्रिडोमास जो प्रयुक्त है प्यारे बच्चों किसके लिए यूज होता है, तो याद रखना है कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा के संश्लेषण के लिए हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका, हाइब्रिडोमास का। हाइब्रिडोमास जो है किसके लिए कार्यरत है, हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है, तो आपको याद रखना है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा संश्लेषण के लिए। ये क्या होता है, तो आप लोग जैसे 8वां चैप्टर पढ़े होंगे, उसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उसके लिए कहा गया प्रतिरक्षा के संश्लेषण के लिए, जो कि मोनोक्लोनल आपका प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा का संश्लेषण करता है, कौन, तो हाइब्रिडोमास, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ रहे, होगा लिखा हुआ नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पास्चुराइजेशन में दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन दूध भी हो सकता है आंसर, यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए बिहार बोर्ड को। ऑप्शन ए में दूध काले दे दिया, जब ऑप्शन डी में दे दिया 70 से अच्छी टेम्परेचर, पिछला वीडियो में भी करवाए थे, लेकिन उसमें टेम्परेचर 70 के लमसम में था, ये दोनों ऑप्शन गलत किया है दे करके, ठीक है। हमको तो पता है कि पास्चुराइजेशन में हम लोग गर्म करते हैं दूध को, तो यहाँ पर लिखा कैसे, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो गर्म तो दूधे के ना करेंगे, कितना सेकंड ताप तक, 70 से 80, बताओ दो ऑप्शन कैसे हो सकता है, सोचना चाहिए। ऑप्शन ए में दूध को हटा देता, कुछ और दे देता, थोड़ा सा त्रुटि कर देगा, स्टूडेंट दिक्कत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही है, ए वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, तब किस पर लॉक किया जाए, इसी को लेकर चलिए। किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म
गर्म करो उसे शीघ्रता से शीतलन करना मतलब ठंडा करना ही अब क्या प्यारे बच्चों पाश्चराइजेशन कहलाता है। और इसमें ज्यादातर दूध ही गर्म होता है। राइट आंसर डी नंबर। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों अनुवांशिक जैसे अभियांत्रिकी होता है, सोचिए थोड़ा इंजीनियरिंग में जैसे इंसुलिन का उत्पादन होता था ना, जैसे कि पहले के जमाने में बहुत सारा सुअर को मार के इंसुलिन निकाल दिया जाता था। अब तो इतना विज्ञान तरक्की कर गया है कि उसका 2 कॉपी निकाल लेता है। तो समझिए यहाँ पर क्वेश्चन को, अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों जीवाणु को जो संयोजित किया जाता है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में, वो इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे मधुमेह किसी को हो जाता है ना, तो इसको निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, विज्ञान बाई तरह के कर गया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर ध्यान रखो। देखो बेटे जेन, बेटे का मतलब बैसिलस थुरिनजिस जेन का उपयोग किस फसल के पीड़क रोधे बनाने के लिए किया जाता है? तो सबसे ज्यादा कपास का किया जाता है। अगर ऑप्शन देखेगा तो कपास भी सही है, टमाटर भी सही है, मक्का भी सही है, यहाँ पर डी नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। इनमें से सभी का प्रयोग लाया जा सकता है, लेकिन मेरी बात को समझो, डी नंबर नहीं लगाइए। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बीटी का मतलब बैसिलस थुरिनजिस जो होता है सबसे जो उपयोग करता है किस फसल को पीड़क रोधे प्रतिरोधी बनाने के लिए, तो वो कपास का करता है। अब इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो देख रहे हैं, बढ़िया से लगेगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि हम आपको बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। 5 नंबर में आया वो क्वेश्चन है पीड़क प्रतिरोधी क्या है। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी लिखवाए, 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतना आसान भाषा है कि क्या ही बताऊं। ठीक है, तो पीड़क प्रतिरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कपास का मतलब ये, इसका मतलब पीड़क प्रतिरोधी का मतलब कि सीधा मतलब कहने का मतलब है ना, इस पर जैसे कि कीड़े मकोड़े लगेंगे ना तो नष्ट हो जाएगा, खत्म ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बीटी जो है ये बीटी रूप से जो तैयार है बैसिलस थुरिनजिस, तो ये खास करके कपास के लिए सबसे बढ़िया उपयोग होता है। क्योंकि कपास जो होता है ना मेरे पैरों, सबसे बढ़िया उपयोग इस पर हुआ है। टमाटर उतना नहीं है, मक्का उतना नहीं, जितना कपास पर सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। हाँ, तो अगला देख लीजिए बेटे टॉक्सिन, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन के। ठीक है, कहा जा रहा है बेटे टॉक्सिन ध्यान दीजिए, बेटे टॉक्सिन के क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं। बेटे जो दोस्तों आपका बेटे जो है टॉक्सिन के क्रिस्टल के जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? टॉक्सिन के क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं। परंतु जीवाणुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो निष्क्रिय होता है, शरीर में जाता है तब एक्टिव होता है। ये कहने का मतलब है। तो बेटे टॉक्सिन क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जीवाणुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि टॉक्सिन वहां पर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय होता है। बेटे टॉक्सिन क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन परंतु जीवाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि टॉक्सिन वहां पर निष्क्रिय होता है जीवाणुओं पर। ठीक है, इसलिए राइट आंसर भी नंबर। ये क्वेश्चन में का सवाल नहीं है, आएगा एग्जाम में, आया है। अगला देख लो, कौन क्राइजन फसल को छेदक से बचाता है? मतलब कीड़े मकोड़े नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्राई एसी भी है, क्राई सेकंड ए भी है, और क्राई 1 ए भी है। यानी इसका राइट आंसर देखा जाए प्यार बच्चों, नहीं ना ना, इसका राइट आंसर तो दोनों ऑप्शन है ना होगा। क्राई ए भी होना चाहिए। आप लोग क्या बताए, क्राई 2 ए भी लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसका थोड़ा कमेंट कर देना। मुझे तो लगा था कि ऑप्शन डी भी देगा, लेकिन नहीं है। फिर भी क्राई 2 ए भी जो होगा सबसे बढ़िया करेगा काम। इसका आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, 100% इसका नहीं लगा सकते हो, इसका ध्यान रख लो। अगला देख लो, एलाइसा का प्रयोग पता है आप लोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? हेपेटाइटिस बीमारी, एड्स 8वां चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, थायराइड भी, यानी कि इनमें से सभी का उपयोग करते हैं एलाइसा टेस्ट में। हेपेटाइटिस, एड्स और आपका बच्चों थायराइड, तीनों चारों का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, बेस का प्रभाव किन कीट बेस का जो प्रभाव है किन कीट पर पड़ता है? तो बेस का जो प्रभाव है प्यारे बच्चों सभी कीटों पर पड़ता है। पहले बात तो लेब्रियोप्टेरोन पर भी पड़ता है, पोलियोप्टेरोन पर भी पड़ता है, और यहाँ पर डायप्ट्रोन पर भी पड़ता है। यानी कि इनमें सभी जो है ये सभी पर बेटे कपास का कुछ न कुछ दोस्तों प्रभाव पड़ता है। बेटे कपास जो है इन कीट वर्ग पर कुछ न कुछ प्रभाव देता है। यानी कि बेटे कपास का प्रभाव किन कीट पर वर्ग पर पड़ता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा, सभी पर प्रभाव पड़ता है इसका। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? जीन थेरेपी द्वारा ना। हाँ, तो एडेनोसिन
डीएनएमिनेज की क्या में किस प्रकार से दूर किया जाता है, तो जिनथैरेपी के द्वारा दूर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, गोल्डन राइस किस विटामिन को, गोल्डन राइस में विटामिन ए स्थानांतरित जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ कुछ आसान क्वेश्चन आता है तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बायोलॉजी ना थोड़ा हार्ड ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, हाँ, कपास में जो बॉल कर बराम होता है, ये वाला सब हो, यहाँ पर दो तरह का मेन होता है। पहला बात प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला था क्राई एसी होता है, ये वाला ऑप्शन, और क्राई 200 सेकेंड भी, यानी ये दोनों जो होता है सबसे बढ़िया कपास का बॉल क्रम होता है, सेफ रखता है इसको। ठीक है, बॉल बर्म, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, क्राई एसी, क्राई 1 एसी और क्राई 2 ए भी जो है ये सबसे बढ़िया बॉल क्रम है कपास के लिए। ठीक है, बॉल क्रम सबसे बढ़िया कौन है कपास के लिए, तो आपको याद रखना कपास के लिए क्राई 1 एसी और क्राई 2 ए भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिटॉक्सिन क्या होता है, तो बेसिटॉक्सिन क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे थे, अंतःकोशिकीय लिपिड है। क्या चीज है, अंतःकोशिकीय लिपिड है। बताओ 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, नोट्स में भी दिया होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा बेसिटॉक्सिन क्या है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है 25 नंबर। अगला देख लीजिए 26 नंबर है कि टीआई प्लाजिस में अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग से होता है, तो बताओ यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों किससे, एक्रोबैक्टेरियम ट्यूमिनेफेसियन से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए सही जवाब आपका डी नंबर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्न में से किसके द्वारा किक्टेनाशे पार्थेनम बनाया जाता है, तो वो प्यार बच्चों आपका है क्राइसेंथियम। क्या चाहिए, क्राइसेंथेमम है, क्या चाहिए, क्राइसेंथेमम। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्राप्ति होती है, तो मोनोक्लोनल दोस्तों जो एंटीबॉडी की जो प्राप्ति होती है किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रतिजन, जैसे कि कोई बीमारी रोग होता है शरीर में, प्रतिजन इसके लिए काम करता है। फिर बच्चों प्रतिजन का मतलब ही होता है फिर बच्चों क्या चाहिए, एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हमारा शरीर काम करता है, तो प्राप्ति के लिए क्या करेगा, एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा दे लिखा गया लिखने में शायद, एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक के लिए दोस्तों मोनोक्लोनल जो है एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। एक पैतृक का मतलब समझिए ना, एक इंसान जो होता है वैसा, इंग्लिश बात समझिएगा ना तो आप लोग समझ जाएगा, एक सिंगल पेरेंट लिखा हुआ है ना, वही चीज। ठीक है, अगला देख लीजिए 29 नंबर, फसलीय पौधों में विदेशी डीएनए स्थानांतरण तो किसका प्रयोग लिया जा सकता है, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसिफेंसियंस का उपयोग करते हैं, किसे फसलीय पौधे में विदेशी डीएनए यानी कि मेजबान डीएनए के स्थानांतरण, तो इसका प्रयोग करते हैं, किसका, तो ध्यान रखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ऑप्शन सी। अगला देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या होता है, तो विदेशी डीएनए सभी कोशिकाओं में होता है ट्रांसजेनिक जंतुओं में। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु में विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखो ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखो कहा जा रहा है कि अल्जाइमर रोग मनुष्य में किसके कमी से होता है, अल्जाइमर जो रोग होता है मनुष्य में एसिटाइल कोलिन की कमी से होता है, किसका, अल्जाइमर जो रोग होता है मनुष्य में किसके कारण से होता है, तो एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संशोधन का उपयोग कहलाता है, तो प्यार बच्चों बिना अनुमति के यानी कि अनुवादन का क्षति पूरक भुगतान ये बाय पायरेसी कहलाता, हम आपको पढ़ाए भी है। देखो किताबी भाषा है तो इस प्रकार से, मेरा परिभाषा देख ले कितना आसान है, तो बाय पायरेसी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जेन थेरेपी का संबंध में कौन सा भाग सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा संबंध सही नहीं है, इसमें से के ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो कौन कोशिकाओं द्वारा, तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, जो इंसुलिन का उत्पादन करता है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सांकर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाता है सांकर की, एलाइसा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। तो चलिए प्यारे बच्चों इतने 35 क्वेश्चन थे, कमेंट करके बताइए 35 क्वेश्चन में से कितने आपको पता था, जो भी नहीं पता याद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और रोज क्लास लीजिए, और खास करके जितना भी क्लास करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छे तरीके से करते चलिए, इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने पड़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी के लिए स्पेशल बोल रहा था, इसमें थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये मैथ्स नहीं है कि
एक दो घंटा का काम है कि हो जाएगा पूरा, नहीं बायोलॉजी है, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।